चैप्टर 5 श्लोका 27। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। स्पर्शान कृत्वा स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च बहिर्बाह्यांश्च शुश्चैवान्तरे उक्षैवान्तरे भ्रुवो भ्रुवो प्राणापानौ प्राणापानौ समौ कृत्वा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ। थैंक यू। श्लोका 28। यतेन्द्रिय यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर् मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष मुनिर्मोक्ष परायणः परायणः विगतेच्छा। करेक्ट किसका है? इच्छा भया क्रोधो भया क्रोधो यः सदा य सदा मुक्त एव सः। मुक्त एव सः। थैंक यू। तो ये दो श्लोका में एक तो कृष्ण भगवान जी नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करवा रहे हैं हमसे कि अगले चैप्टर में अगला हमें वो क्या सिखाने वाला। जैसे भी स्कूल में भी है ना, टीचर लोग क्या करती है, जब हम कोई बच्चा है ना थर्ड स्टैंडर्ड से अगर फोर्थ स्टैंडर्ड में जा रहा है तो पहले एक महीना है ना उनको याद दिलाया जाता है कि आप थर्ड में क्या क्या पढ़े थे। तो उसको बोलते हैं ब्रिज कोर्स, है ना। तो वो याद दिलाती है ताकि उनको अगली कक्षा में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि है तो मनुष्य ही भूल जाते हैं। वैसे ही हम भी कृष्ण भगवान जी के स्टूडेंट्स ही है। उन्हें भी पता है कि हम भूल जाएंगे जो पिछला सीखा था, और फिर उनको आगे क्या आने वाला है उसका भी थोड़ा सा है ना एक टॉपिक के ऊपर उनके साथ डिस्कशन किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी एक तो हमें पिछला जो सिखाया वो याद दिलाएंगे, और आगे क्या सिखाने वाले उसका थोड़ा सी हमको एक झलक बताएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है ध्यान का। वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे ध्यान को? मेडिटेशन। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें कर्म योग बताया, सांख्य योग बताया, और जो मनुष्य आम मनुष्य जो इस राह पे चला, जो योगी बना, ज्ञानी बना, सन्यासी बना, तो अब क्या, इसके बाद क्या, उस वो अव्वल नंबर भी ले आया। मैंने सारे बताए हुए नियम कानून पे एकदम अव्वल नंबर लाया। तो अब उसके बाद क्या? तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं चाहे तुम कर्म योग लो चाहे सांख्य योग लो, पर तुम्हें आना तो फिर है ध्यान योग में। तो ध्यान योग है मेडिटेशन, योग ऑफ मेडिटेशन। तो वो है अगला स्टेप, है ना। जब हम यहाँ तक जो कृष्ण भगवान जी के बताए राह में आते हैं कि हमें इंद्रियों को काबू में किया, है ना, दिल को मन को काबू में किया, दिमाग के सारे घोड़ों को एक तक करके कृष्ण भगवान जी पे लगाया, और इस शरीर से सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। क्या काम? हमारा रोजमर्रा का काम। ऐसा नहीं कि कुछ हटके कर रहे हो, कुछ नया सा कर रहे हो, नहीं। जो हमारे जीवन में रोज हो रहा है वही हमारा कर्म है। सबका कर्म अलग होता है, सबका स्वधर्म अलग होता है। स्वधर्म मतलब स्व मतलब स्वयं। धर्म जो हमारा रोजमर्रा का काम है उसी को धर्म कहा जाता है। ये धर्म नहीं है कि मेरा धर्म है शिव जी को पूजना, मेरा धर्म है ना कृष्ण को पूजना। वो धर्म नहीं है। धर्म होता है जो हम हमारा रोजमर्रा का काम बड़े प्रेम से खुशी खुशी करते हैं, दिल से करते हैं, वो हमारा धर्म है, वही हमारा स्वधर्म है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे जब तुम मेरे ये सारे नियम कानून चल आराम से अपना के उसमें अव्वल नंबर लाते हो, जहाँ पे तुम्हारी वो नहीं होती है, मैं नहीं होता है तुम्हारा, मैं खत्म हो गया, चाह और न चाह, है ना, ये मुझे पसंद है ये पसंद नहीं है, वो सब खत्म हो गया। द्वंद्वों से तुम बाहर निकल आए, है ना। और अब
जब सब कुछ काबू में किया तो फिर शरीर को कौन चला रहा है? वो चलाती है आत्मा, जो हमारे अंदर होती है, जो कि कृष्ण भगवान जी का एक छोटा सा अंश है। फिर वो आत्मा इस शरीर को, दिमाग को, इंद्रियों को, मन को चलाती है। तो भगवान जी बोलते हैं कि फिर अब इसके बाद होता है ध्यान, है ना। तब वो योगी, वो सन्यासी, वो ज्ञानी, वो पहुंचते हैं ध्यान के ऊपर। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और उसको सही तरीके से करना है। तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी ने उसका भी नियम बताया है कि जो हमारी ये जो दोनों आईब्रोज है, इन दोनों आईब्रो के इधर बीच में हमें आंख बंद करके इधर ध्यान लगाना है ना। तो आंख बंद करके हमें ध्यान लगाना है। और जो हम सांस लेते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं। तो जो सांस लेते हैं वो क्या है? वो प्राण है। हम सांसों से प्राण को ले रहे हैं, और जो बाहर निकाल रहे हैं वो भी सांस है। तो उसके ऊपर अपना ध्यान लगाओ, और फिर आंख बंद करके किधर फोकस करना है, किसको देखना है? वो है कृष्ण भगवान, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ये करना है, हमको ध्यान लगाना है, और सांसों पे ध्यान रखना है, और दोनों आईब्रो के बीच में पूरा अपना ध्यान जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं ध्यान योग, और या योग ऑफ मेडिटेशन। और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना, तो उनको परमात्मा में ध्यान लगाना है। तो और इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। जो हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं ना, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है, तो उसे कहते हैं प्राणायाम, है ना। तो भगवान जी, तो ये जो हम अभी जो बहुत ज्यादा चल रहा है, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि अभी नया कुछ आया है। कृष्ण भगवान जी ने खुद हजारों साल पहले कहा। इसका महत्व भी बहुत जरूरी है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इसमें मेडिटेशन के ऊपर पूरा है 6th चैप्टर। तो है ना, ये मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो, आप अपने आप में, है ना, फोकस कर रहे हो कि आप कौन से लेवल तक पहुंचे। आप जो नियम कानून को, है ना, कृष्ण भगवान जी के स्कूल में जो नियम कानून हमें बताए गए हैं, उस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो। तो अब कहाँ तक पहुंचे, उसका पता होना चाहिए ना। तो जब ध्यान लगाते हैं, तब आप समझ पाते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, कौन से लेवल में पहुंचे। जैसे कि एक, है ना, समुंदर में एक नाव जाती है। तो जो नाव चला रहा है वो क्या करता है, बार बार, है ना, अलग अलग दूरबीन से देखता है कि, है ना, उसको जहां तक पहुंचना है वो कितना दूर है, उधर किस राह से जाना है ना, बार बार देखता है। क्योंकि वो समुंदर में है, समुंदर बहुत बड़ा है। अब वो कहाँ पहुंचा है, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है। अब हम रोड में जाएंगे तो हमको पता है ये रास्ता है, ये कहाँ तक पहुंचेगा, पर समुंदर में कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही हम जो, ये कृष्ण भगवान जी का स्कूल है, वो एक समुंदर के जैसा है ना। हमारा जो जीवन है समुंदर के जैसा है। अब हमें कृष्ण भगवान के बताए राह में चलना है। तो उसके लिए बार बार हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कितना उसको अपने जीवन में उतार सकी हूँ, कितना उसको अपने आप में लागू कर सकी हूँ। जब ध्यान लगाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा मैंने ये किया। क्योंकि अभी तो क्या, हमारा मन भटकता रहता है, दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है ना, 100 चीजें सोचते हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। पर जब आप ध्यान लगाते हो, तब आप कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने अंदर ध्यान लगा रहे हो कि, है ना, मैंने क्या किया, कितना मैंने कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल सके। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ध्यान की प्रक्रिया कैसे करनी है। हमें यहाँ पे ध्यान लगाना है आंखों को बंद करके। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने। तो ये दोनों श्लोका साथ में ही है, इन दोनों श्लोका का टॉपिक यही है कि वो हमें आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, और पिछले अभी बता रहे हैं कि ये सब जो मैं अभी तक तुमको समझाया हूँ, उसके ऊपर चलने से अभी तुम्हें अगला सीखना है ध्यान योग, है ना। अभी अगला सीखना है हमें मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना।
तो भगवान जी बोल रहे कि अब जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो बाहर की क्रियाएं हैं, उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। मतलब जैसे अभी निकाल देना चाहिए, मतलब क्या होता है, अभी इंद्रियां क्या करती है। अभी हम अगर बाजार जाते हैं, कोई सुंदर सी साड़ी दिखी या सुंदर सा एक ड्रेस दिखा, तुरंत इंद्रियां अपना काम करना चालू कर देती, ये सुंदर है, ये मुझे चाहिए, है कि नहीं। फिर वो दिमाग को भेजता है सिग्नल, फिर दिमाग बोलता है नहीं खरीदना है। तो भगवान जी बोल रहे उसको अपने जीवन से निकालो, उस चीज को, है ना, कि तुम जो बाहर की वस्तुएं हैं उससे तुम्हारी इंद्रियां मचले नहीं, चंचल नहीं। जैसे कि एक कैमरा ले लो, कैमरा में क्या होता है, हम लोग कैमरा जब शूट करते हैं, बाहर की वस्तु उसके ऊपर फिक्स हो जाती है ना, उस लेंस के ऊपर आ जाती है। अगर वो कैमरा ऑफ हो तो क्या बाहर की वस्तु उस लेंस पे आएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो शटर बंद है, कैमरा का शटर बंद है, बाहर की वस्तु कुछ भी नहीं छपेगी उसके ऊपर। पर अगर हम कैमरा ऑन करें तो बाहर जो भी वस्तु दिखती है वो उस कैमरे के लेंस के ऊपर छप जाती है। तो वैसे ही हमें इंद्रियों के दरवाजों को बंद करना है, जिससे कि हम ज्यादा ध्यान लगा सकें, अच्छे से ध्यान लगा सके। क्योंकि अगर इंद्रियां काम करेगी तो ध्यान तो नहीं लगने वाला। यहाँ पे यही भगवान जी बता रहे हैं कि बाहर की वस्तुओं से अपना कैमरा ऑफ करो। तो हमारी आंखों की जो है इंद्रियां, उसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं देखना है ना। तो ज्यादा मार्केट वार्केट नहीं घूमो, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट घूमेंगे उतना ही मन चलेगा। घर पे रह के अपना कृष्ण कृष्ण करो। फिर हमारा, हमारे शरीर में शक्ति केंद्र है, मतलब वही जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ना, सब कुछ हमारे शरीर में ही है। तो हमारे शरीर में इतनी शक्ति है जिससे कि हम कृष्ण भगवान जी को अभी का अभी महसूस कर सकते हैं। पर उस शक्ति को जगानी पड़ेगी ना, वो सो रही है अंदर, बैठी है, इंतजार कर रही है कि कब ये शरीर जागेगा, मुझे पहचानेगा, मुझे एहसास करेगा। क्योंकि वो शक्ति भी एक एहसास ही है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उस शक्ति को तुम जानो। तो जो हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं उसको कहते हैं आज्ञा चक्र, है ना। तो ये है आज्ञा चक्र। तो यहाँ पे जब ध्यान लगाते हो तो उससे तुम्हारी आज्ञा चक्र जागती है, जिससे क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों को और ज्यादा काबू में कर पाते हैं, दिल को, दिमाग को और ज्यादा काबू में करके कृष्ण भगवान जी पे और लगा पाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम अपने चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। तो उससे हमारा होता है, उससे हम और थोड़ा नजदीक होंगे कृष्ण भगवान जी के, और थोड़े अच्छे अंक आएंगे कृष्ण भगवान जी के स्कूल में। तो यही बता रहे हैं कृष्ण भगवान इन दो श्लोका में। इन्होंने मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई, ध्यान के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई। तो वही हमको बार बार इसकी खुद को, है ना, अभ्यास करना है इस चीज का। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने और एक एक तरीका बताया कि इंद्रियों को कैसे काबू में करें। तो ये ध्यान के माध्यम से भी हम इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं, दिमाग को। और अपना जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भगवान जी, लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति, है ना। तो उसके ऊपर हम और ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, हमारे अंदर से क्रोध, हमारी कामनाएं और हमारा जो भय है वो निकलेगा। तो किससे भय होता है हमको, कौन बताएगा कि मनुष्य को किस चीज से भय है। मतलब अभी जैसे ये गीता से रिलेटेड होता है ना, भय वो नहीं, अंधेरे से भय वो वाला भय नहीं। आम तरह से हर मनुष्य को भय किससे होता है, भविष्य से, है ना। भविष्य से भय होता है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा। यही तो हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है ना। तो ये भय से बाहर निकालता है अगर हम इस राह में चलते हैं। वो भय नहीं कि मुझे भूत की पिक्चरों से डर लगता है, मुझे भूत से डर लगता है, वो वाला भय नहीं। भय वो होता है जो हमारी चिंताएं होती है, परेशानियां होती है, वो एक भय तो है। उससे हमें डर लगता है ना, वो एक भय है, उसको हमने चिंता, परेशानी, सोच, ये सब नाम दे दिया, अलग अलग नाम।
पर सबका एक ही मतलब होता है कि हमें भय होता है भविष्य से। तो हम सीखते हैं कि भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचो, हमेशा कृष्ण कृष्ण करो। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे कि ये भी एक माध्यम है। जो तुम ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो इसके बारे में और भी विस्तार से कृष्ण भगवान जी अगले चैप्टर में बताएंगे, पूरे नियम से कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, सब कुछ हमें धीरे धीरे अगले चैप्टर में बताएंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और हमको पिछला सारा कृष्ण भगवान जी ने याद दिला दिया। चलिए अब इसको कौन समझाएगा? बुआ समझाएगी। श्री कृष्णा। कृष्णा जी इसमें इस अपने को नेक्स्ट 6 चैप्टर के अध्याय के लिए बता रहे हैं कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। ध्यान मीन्स जो अभी सब योगा वगैरह जो कर रहे हैं उसी के ऊपर है। ये सब उसी जमाने से चलता आ रहा है। मतलब आंख बंद करके अपने सेंटर में अपने को फोकस करना है, ब्रीथिंग का करना है। इससे अपनी सब इंद्रिया भी काबू में हो जाती है, अपना मन भी काबू में कर लेते हैं अपन। अपने कोई भी चीज की चाहत वगैरह नहीं रहनी चाहिए मेडिटेशन करो तो। जैसे और ये दोनों श्लोका उसी के ऊपर है और इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट अध्याय में बताएंगे। थैंक यू। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छे। तो आप सब श्लोका की चैंटिंग कर रहे हैं बराबर? चैंटिंग हो रही है कर, बराबर? और करती कृष्ण हूँ। भगवान, हाँ जी। करती हूँ मैं 2 श्लोका। अभी तो मैं डेली फर्स्ट और 15वां और 8वां कर रही हूँ। फिर थोड़े दिन बाद वो दूसरे और लूंगी। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा है, आपने स्लो कम किया। ट्राई करती हूँ मैं। मेरा बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, स्पीड कोशिश थोड़ा। करिए ना, हाँ। कोशिश करते रहिएगा। और हाँ। सब कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, बार बार याद करते हैं। हाँ। कृष्ण भगवान जी को ऑफर करना, उनसे थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, है ना, हाँ। हमेशा अपने साथ रहना रखना। ये उनको बार बार उनसे ही बातें करना, जो भी मदद चाहिए उनसे ही मांगो, जो है ना, जो भी गिला शिकवा है वो भी उनसे ही करो। सब कुछ उनके साथ ही, है ना, सब उनके साथ ही शेयर करना है सब कुछ। वो हेल्प करेंगे। अभी ये सवाल आता है बहुत जन को, कैसे हेल्प करेंगे? वो करते हैं, वो हेल्प भेजते हैं, हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं, कोई जरिया भेजते हैं, कुछ भी करते हैं। वो तो दिव्य शक्ति है, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो खुद भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है किसी के रूप में। तो वो करते हैं, बस उनसे ही मांगना, जो भी मांगना, मनुष्य से नहीं मांगना, हमेशा उनसे ही मांगो सब कुछ। उनको ही अपना, है ना, दोस्त बनाओ, सखा बनाओ, सारे रिश्ते भी उनसे ही जोड़ लो, हमेशा उनसे ही बात करिए, एक रिश्ता बनाइए, रोज चैंटिंग करिए। एक दिन भी चैंटिंग नहीं छोड़ना है, चाहे एक ही बार श्लोका बोल दो, पर बोलना जरूर, है ना। वो जो धागा, जो धागा अभी बंधा है उनके साथ, उसको मजबूत करना है। उसमें तोड़ना नहीं, उसमें एक ब्रेक नहीं आना चाहिए। उस धागे को मजबूत करते जाना है, तो वो होगा चैंटिंग से। जितना ज्यादा रोज चैंटिंग करना, है ना। कृष्ण भगवान जी ने भी बार बार कहा है, हर चैप्टर में आखिरी में बोलते हैं कि रोज करो। ऐसा नहीं एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, वैसे नहीं करना, रोज करते रहो। उससे एक नाता बनता है, हम जुड़ते हैं उनके साथ, वो हमसे जुड़ते हैं, है ना, एक रिश्ता बनता रहता है। और कृष्ण भक्त तो रिश्तों को नाम भी दे देते हैं, ऐसे नहीं बोलते वो भगवान है, वो कुछ ना कुछ नाम दे के उनसे रिश्ता जोड़ ही लेते हैं। चलिए, अब कुछ डाउट? नहीं डाउट? मैंने पहली बार मतलब भागवत के बारे में तो ऐसा सुना था, मेरी मदर इन लॉ डेली पढ़ते थे। लेकिन वो अपने आप पढ़ते थे, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा था। अभी पहली बार मैंने पढ़ना शुरू किया है। अच्छा है ना, कृष्ण भगवान जी की इच्छा है तभी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, और भगवत, मेरी ये जो
छोटी गीता है ना, मेरी मदर इन लॉ की है, ये अरे वही वाह, पढ़ते थे। बढ़िया। और जो ऑफ हो गए ना, तो हाँ, हमने सबको ये भगवत गीता ही सबको दी थी हमने। बढ़िया, बहुत अच्छे। गीता में ऐसा है कि है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान जी खुद कहते हैं, चैप्टर 4 में आया था ना, चैप्टर 4 श्लोका 3, कि मैं चुनता हूँ कि मेरा भक्त कौन बनेगा, मैं चुनता हूँ कि गीता कौन पढ़ेगा। वो तो भगवान जी खुद चुनते हैं, इंसान नहीं चुन सकता। इंसान के कर्मों के वजह से भगवान जी उनको चुनते हैं, तो इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा करो, पता नहीं कब भगवान तुमको चुन ले। तो गीता पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा महात्म्य रखता है, हर एक के नहीं होते, हर एक के बस की बात नहीं। क्योंकि गीता जी सबको मालूम है गीता है, तो बहुत कम हाँ, होते ना खोल के, वो उनका मन तो कहीं कहीं और भटकता जाता है। अगर हम सोचें आज से 50 साल पहले इतने भगवान ही नहीं थे, है कि नहीं। आजकल जितने सारे नए नए भगवान आ रहे हैं, नए नए तरीके से आ रहे हैं, पहले कहाँ थे इतने भगवान, सोचने की बात है कि नहीं। वही अपने शिव विष्णु ऐसे ही पूजे जाते ना, हनुमान जी, पर आजकल उनको भी भूला जा रहा है और नए नए भगवान की तरफ सबका मन दौड़ रहा है। तो ये भगवान जी ना अपने से, वो बहुत कम गिने चुनों को ही चुनते हैं जो सही भक्ति करना चाहते हैं, जिनको आडंबर नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ भगवान चाहिए, जिनको सिर्फ दिव्य शक्ति चाहिए। वैसे भी उनकी इच्छा से ही सब होता है, मनुष्य के बस में तो कुछ है नहीं। हाँ, ये बात तो है। सब उनकी इच्छा से ही होता है। हाँ। अपने इच्छा से, अपने तो इच्छा बहुत सारी होती, अपने इच्छा से हो जाता तो फिर क्या तकलीफ थी ना। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो उनको मंजूर होता है। तो इसलिए बस याद कर रही है कृष्ण भगवान जी को, बार बार चैंटिंग करिए, ताकि वो हम पे अपनी कृपा बनाए रखे, हमेशा हमारे साथ रहे। वो साथ में रहेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोल रहे हाय। है, बोलो। हाय। चलिए ठीक है फिर,